सुप्रभात विद्यार्थियों। मैं आपका हिंदी शिक्षक अभिषेक भारती मॉडर्न इंटरनेशनल स्कूल के ई लर्निंग कार्यक्रम में आपका स्वागत है। तो आइए बच्चों, हम लोग वर्ग अष्टम के लिए बसंत भाग 3 पाठ संख्या 10 कामचोर को आज इस वीडियो के द्वारा शुरू करते हैं। तो आइए बच्चों, हम लोग पाठ को शुरू करते हैं। एक मुर्गी दाल की पतीली में छपाक मारकर भागी और सीधी जाकर मोरी में इस तेजी से फिसली कि सारी कीचड़ मौसी जी के मुंह पर पड़ी, जो बैठी हुई हाथ मुंह धो रही थी। इधर सारी मुर्गियां बेनकेल का ऊँट बनी चारों तरफ दौड़ रही थी, एक भी दड़बे में जाने को राजी न थी। इधर किसी को सूझी कि जो भेड़ें आई हुई हैं, लगे हाथों उन्हें भी दाना खिला दिया जाए। दिन भर की भूखी भेड़ें दाने का सूप देखकर जो सबकी सब झपटी तो भागकर जाना कठिन हो गया। लष्टम पष्टम तख्तों पर चढ़ गई, पर भेड़ चाल मशहूर है। उनकी नज़र तो बस दाने के सूप पर जमी हुई थी। पलंगों को फलांगती, बर्तन लुढ़काती साथ साथ चढ़ गई। तख्त पर बानी दादी का दुपट्टा फैला हुआ था, जिस पर गोखरी, चंपा और सलमा सितारे रखकर बड़ी दादी मुगलानी बुआ को कुछ बता रही थी। भेड़ें बहुत निसंकोच सबको रौंदती मेंगनों का छिड़काव करती हुई दौड़ आई। जब तूफान गुजर चुका तो ऐसा लगा जैसे जर्मनी की सेना टैंकों और बमबारों सहित धर से छापा मारकर गुजर गई हो। जहाँ से सूप गुजरा, भेड़ें शिकारी कुत्तों की तरह गंध सूंघती हुई हमला करती गई। हजन माँ एक पलंग पर दुपट्टे से मुंह ढाके सो रही थी। उन पर से जो भेड़ें दौड़ी तो न जाने वह सपने में किन महलों की सैर कर रही थी। दुपट्टे में उलझी हुई मारो चीखने लगी। इतने में भेड़ें सूप को भूलकर तरकारी वाली की टोकरी पर टूट पड़ी। वह दालान में बैठी मटर की फलियां तोल कर रसोइये को दे रही थी। वह अपनी तरकारी का बचाव करने के लिए सीना तान कर उठ आई। आपने कभी भेड़ों को मारा होगा तो अच्छी तरह से देखा होगा कि बस ऐसा लगता है जैसे रुई के तकिए को कूट रहे हों। भेड़ को चोट नहीं लगती। बिल्कुल यह समझकर कि आप उससे मजाक कर रहे हैं, वह आप वहीं पर चढ़ बैठेगी। जरा सी देर में भेड़ों ने तरकारी छिलकों समेत अपने पेट की कड़ाही में झोंक दी। अर्थात बच्चों, मुर्गी का तांडव तो घर वालों ने देखा ही। जब भेड़ों को कुछ खिलाने की बात आई तो भेड़ भी ऐसा तांडव कर बैठे कि सारे कपड़े गंदे हो गए और सारी जो सब्जियां लोगों के लिए बननी थी वो सारी सब्जियां भी चट कर गई। और जब उन्हें पिटाई की गई तो रुई उनके शरीर पे जो ऊन होता है उस पर ऐसा पिटाई लग रहा था जैसे किसी तकिए की पिटाई हो रही है, और उन्हें चोट का एहसास भी नहीं हुआ। इधर यह प्रलय मची थी, उधर दूसरे बच्चे भी लापरवाह नहीं थे। इतनी बड़ी फौज थी जिसे रात का खाना न मिलने का धमकी मिल चुकी थी। वे 4 भैंसों का दूध दूहने पर जुट गए। धूली बेधूली बाल्टी लेकर 8 हाथ 4 थानों पर पिल पड़े। भैंस एकदम जैसे चारों पैर जोड़कर उठी और बाल्टी को लात मारकर दूर जा खड़ी हुई। तय हुआ कि भैंस की अगाड़ी पिछाड़ी बांध दी जाए और फिर काबू में लाकर दूध दूह लिया जाए। बस झूले की रस्सी उतारकर भैंसों के पैर बांध दिए गए। पिछले 2 पैर चाचा जी की चारपाई के पायों से बांध अगले 2 पैर को बांधने की कोशिश जारी थी कि भैंस चौकन्नी हो गई। छूटकर जो भागी तो पहले चाचा जी समझे कि शायद कोई सपना देख रहे हैं। फिर जब चारपाई पानी के ड्रम से टकराई और पानी छिलककर गिरा तो समझे कि आंधी तूफान में फंसे हैं, साथ में भूचाल भी आया हुआ है। फिर जल्दी ही उन्हें
असली बात का पता चल गया और वह पलंग की दोनों पटियां पकड़े बच्चों को छोड़ देने वालों को बुरा भला सुनाने लगे। प्यारे बच्चों, अभी तक मुर्गी और भेड़ से लोग निपटे नहीं थे कि कुछ बच्चों ने भैंस को दूहने का प्लान बनाया और 4 बच्चों 8 हाथ 4 थानों पे लग गई। भैंस ऐसी चारों पैरों के बल पे उछली कि समझो वे बच्चे इधर के उधर चले गए। और फिर उन्होंने फैसला किया कि भैंस के पैरों को बांध दिया जाए, उसके बाद उसे दूहा जाए। पिछली 2 पैर चाचा जी सोए हुए थे जिस खाट पे, उस खाट के द्वारा बांध दिया गया और अगली 2 पैर जो है वो बांधने की कोशिश की जा रही थी कि भैंस चौकन्नी हो गई। भैंस जब चौकन्नी हो गई तो ऐसा भागी जैसे चाचा जी को लगा कि कोई स्वप्न देख रहे हैं, लेकिन जब पानी के ड्रम से टकराए और पानी उन पर आया तो उनको लगा कि आंधी तूफान भी है, लेकिन बहुत जल्द ही उनको यह बात समझ में आ गई कि उनके साथ क्या हो रहा है। यहाँ बड़ा मज़ा आ रहा था। भैंस भागी जा रही थी और पीछे पीछे चारपाई और उस पर बैठे हुए थे चाचा जी। ओह, एक भूल ही हो गई, यानी बछड़ा तो खोला ही नहीं, इसलिए तत्काल बछड़ा भी खोल दिया गया। तीर निशाने पर बैठा और बछड़े की ममता में व्याकुल होकर भैंस ने अपने खुरों को ब्रेक लगा दिए। बछड़ा तत्काल जुट गया। दूहने वाले गिलास कटोरे लेकर लपके, क्योंकि बाल्टी तो छपाक से गोबर में जा गिरी थी। बछड़ा फिर बागी हो गया। कुछ दूध जमीन पर और कपड़ों पर गिरा। 2-4 धारें गिलास कटोरों पर भी पड़ गई। बाकी बछड़ा पी गया। यह सब कुछ मिनट के 3/4 में हो गया। घर में तूफान उठ खड़ा हुआ। ऐसा लगता था जैसे सारे घर में मुर्गियां, भेड़ें, टूटे हुए तसले, बाल्टियां, लोटे, कटोरे और बच्चे थे। बच्चे बाहर किए गए, मुर्गियां बाग में हकाई गई। मातम सा मनाती तरकारी वाली के आंसू पोंछे गए और अम्मा आगरा जाने के लिए सामान बांधने लगी। या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो, नहीं तो मैं चली मायके, अम्मा ने चुनौती दे दी। और अम्मा ने सबको कतार में खड़ा करके पूरी बटालियन का कोर्ट मार्शल कर दिया। अगर किसी बच्चे ने घर की किसी चीज़ को हाथ लगाया तो बस रात का खाना बंद हो जाएगा। ये लीजिए, इन्हें किसी करवट शांति नहीं। हम लोगों ने भी निश्चय कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे। लेखिका इस्मत चुगताई। बच्चों ने सोचा कि भैंस को खोल दिए हैं तो भैंस के बछड़े को भी खोल दिया जाए, तब दूहा जाएगा। तो इस स्थिति में बछड़े को खोल दिया गया, लेकिन बछड़े बगावत पर उतर गए। बच्चों के हाथ में यानी गिलास और कटोरे में कुछ भी दूध न लगा। यह स्थिति देखकर माँ उनको घर की स्थिति को देखकर माँ उन लोगों पे टूट पड़ी। या तो बच्चा राज कायम कर दो या मुझे ही रख लो, नहीं तो मैं चली मायके। अम्मा का फरमान जारी हो गया। बच्चे ने भी कसम खा ली कि अब तो हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे। तो बच्चों, आपने कामचोर पाठ के इन पृष्ठों को पढ़ा और सुना और देखा, तो आपको वीडियो पसंद आया होगा। अब आप लोग गृह कार्य के रूप में इसे कम से कम 2 बार अवश्य देखें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।